असंभव। ये कैसे हो सकता है? खुद ही पढ़ ले विद्याधर, देख इसमें क्या लिखा है। कबीर की जीत और सर्वजीत की हार। नहीं माँ, ये कोई जादू टोना है। मैंने खुद अपने हाथों से इस कागज पर लिखा था, सर्वजीत की जीत और कबीर की हार। उस अनपढ़ जुलाहे ने मेरे सामने खुद अपने अंगूठे का निशान लगाया था। सत्य कभी बदलता नहीं पुत्र, और झूठ कभी कागज पर टिकता नहीं। ये कोई पाखंड है माँ, मेरी आंखों के सामने छलावा हुआ है। मैं अभी जाकर उस कबीर का सारा माया जाल तोड़ता हूँ। माया वो नहीं रच रहा पुत्र, माया तो तेरे अहंकार ने तेरी आंखों पर बांध रखी है। मैं नहीं मानता, मैं फिर जाऊंगा। ठहर जा पुत्र, याद कर कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, तेरा वो घमंड। माँ, आज से तुम मुझे विद्याधर या सर्वानंद नहीं कहोगी। आज से मेरा नाम है सर्वजीत। सर्वजीत? ये कैसा नाम हुआ पुत्र? तेरा नाम विद्याधर क्या बुरा था? बुरा नहीं माँ, लेकिन अब छोटा है। विद्या को धारण करने वाले तो बहुत हैं, पर विद्या से पूरी दुनिया को जीतने वाला मैं अकेला हूं। मैंने पूरे आर्यावर्त के बड़े बड़े पंडितों, शास्त्रियों, मीमांसकों और आचार्यों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है। कोई भी मेरे ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया। प्रयाग, मथुरा, उज्जैन, हर जगह मेरे ज्ञान का डंका बज रहा है। मेरे पास बैलगाड़ियों में भरकर वेद पुराण चलते हैं। इसलिए अब मैं सर्वजीत हूं, जिसने सबको जीत लिया है। बेटा, ज्ञान मद के लिए नहीं होता। पद के साथ मद आ जाए तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान बन जाता है। तूने सबको जीत लिया, लेकिन जब तक मेरे गुरुदेव को नहीं हरा देता, मैं तुझे सर्वजीत नहीं कहूंगी। तुम्हारे गुरुदेव? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? कौन सा महान ग्रंथ लिखा है उन्होंने? कहाँ के मठाधीश हैं वो? काशी के संत कबीर। जाओ और पहले उनसे शास्त्रार्थ करके जीतो, तब मैं मानूंगी कि मेरा पुत्र सर्वजीत है। कबीर? वो जुलाहा? माँ, तुम भी कितनी भोली हो। वो अनपढ़ गवार, जिसने कभी कलम दवात नहीं पकड़ी, वो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? मेरे पास बैलगाड़ियों में लदे शास्त्रों का ज्ञान है। मैं संस्कृत के श्लोकों की ऐसी झड़ी लगाऊंगा कि वो जुलाहा एक शब्द नहीं बोल पाएगा। उसे तो मैं पलक झपकते ही हरा दूंगा। अहंकार मत कर विद्याधर। तू पोथियां पढ़कर ज्ञानी बना है, और वे स्वयं ज्ञान का सागर हैं। अगर इतना ही विश्वास है अपनी विद्या पर, तो जा उन्हें हरा कर दिखा। और हाँ, जीत का लिखित प्रमाण लेकर आना। मुंह जबानी बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। ठीक है माँ, तुम यही चाहती हो ना? मैं अभी काशी जाता हूं। अपने बैलों पर सारे शास्त्र लाद कर ले जाऊंगा। तुम लिखित प्रमाण की बात करती हो, मैं उस जुलाहे से खुद अंगूठा लगवा कर लाऊंगा कि वो मुझसे हार गया। जा पुत्र, ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। हे बालिके, मैं परम ज्ञानी, आर्यवर्त विजेता सर्वजीत हूं। मुझे संत कबीर का घर ढूंढना है। क्या तुम मुझे मार्ग बता सकती हो? कबीर का घर? पंडित जी, कबीर का घर तो बहुत ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर? मेरी बैलगाड़ियां वहां तक पहुंच तो जाएंगी ना? रास्ता कैसा है? कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पांव न टिके पिपीली का, तहाँ पंडित लादे बैल। चींटियों के पांव फिसल जाते हैं उस मार्ग पर, और आप बैल पर इतनी भारी पोथियां लादकर वहां जाना चाहते हैं? बालिके, तुम मेरे ज्ञान का उपहास कर रही हो। तुम जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। इन पोथियों में वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृतियों का असीम ज्ञान है। कोई भी मार्ग मेरे लिए दुर्गम नहीं। तुम एक साधारण पनिहारिन हो। तुम बस इतना बताओ कि कबीर कहाँ मिलेगा। अहंकार का बोझ इन पोथियों से भी भारी होता है पंडित जी, और आप तो दोनों लादे हुए हैं। जिस ज्ञान में विनम्रता न हो वो ज्ञान नहीं,
पत्थर है जो आपको डुबो देगा। सीधे चले जाइए, वही सामने कुटिया है कबीर साहिब की। मूर्ख लड़की, ज्ञान का मूल्य क्या जाने। कबीर, ओ जुलाहे कबीर, बाहर आओ, मैं सर्वजीत आया हूं। आइए पंडित जी, पधारिए। इस कुटिया को अपने चरणों से आपने पावन कर दिया। कहिए, मुझ गरीब जुलाहे को कैसे याद किया? मैं यहां तुम्हारा अभिवादन स्वीकार करने नहीं आया हूं कबीर। मैं सर्वजीत हूं। मैंने दुनिया के हर विद्वान को शास्त्रार्थ में धूल चटाई है। मेरी मां तुम्हारी शिष्या है और वो मानती है कि तुम मुझसे बड़े ज्ञानी हो। निकालो अपने शास्त्र, करो मुझसे तर्क वितर्क। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम एक पाखंडी हो और तुम्हारा सारा ज्ञान शून्य है। हे ज्ञानी पुरुष, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप तो प्रकांड विद्वान हैं। मैं तो एक सीधा सादा जुलाहा हूं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने तो आज तक कभी कलम और कागज को छुआ तक नहीं है। मैं आपसे शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूं? शास्त्रार्थ तो तुम्हें करना पड़ेगा, या फिर तुम ये मान लो कि तुम अज्ञानी हो और मेरे ज्ञान के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं। पंडित जी, जिस ज्ञान को साबित करने के लिए इतना क्रोध और अहंकार करना पड़े, वो ज्ञान आत्मा का कैसे हो सकता है? आप तो पहले ही जीते हुए हैं। मैं आपसे क्या जीतूंगा? चाल मत करो कबीर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। वेदों में जिस पर ब्रह्म की बात की गई है, उसका स्वरूप क्या है? प्रकृति और पुरुष का संबंध क्या है? माया जीव को कैसे बांधती है? दो उत्तर, संस्कृत में दो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आपने पोथियां तो बहुत पढ़ ली पंडित जी, लेकिन क्या खुद को पढ़ा? जो स्वयं को नहीं जान पाया, वो ब्रह्म को क्या जानेगा? कबीर, मैं यहां तुम्हारे ये दोहे सुनने नहीं आया हूं। तुम मेरे संस्कृत के श्लोकों का जवाब अपनी इस गमारू भाषा में दे रहे हो। इसका सीधा अर्थ है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। उत्तर तो हर बात का है पंडित जी, लेकिन प्याला अगर पहले से ही अहंकार के जल से भरा हो, तो उसमें अमृत कैसे डाला जाए? आप जीतने आए हैं, ज्ञान लेने नहीं। और जो जीतने आता है, वो कभी कुछ सीख नहीं सकता। मैं एक साधारण बुनकर हूं, धागे बुनता हूं, लोगों के दिलों को बुनता हूं। मुझे शब्दों के बाण चलाने नहीं आते। तो तुम अपनी हार मानते हो? तुम मुझसे शास्त्रार्थ करने से पहले ही पराजित हो गए? हाँ पंडित जी, जब आपके पास इतना असीम ज्ञान है, तो मेरे जैसे अज्ञानी की क्या बिसात। मैं हारा और आप जीते। मुझे हारने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरी हार में अगर आपकी जीत की खुशी है, तो मैं 100 बार हारने को तैयार हूं। मुझे तुम्हारी ये मीठी बातें नहीं चाहिए। मेरी मां ने तुम्हारी हार का लिखित प्रमाण मांगा है। मौखिक बातों पर वो विश्वास नहीं करेगी। मैं इस कागज पर लिख रहा हूं, शास्त्रार्थ में सर्वजीत की विजय हुई और जुलाहे कबीर की पराजय हुई। लाओ, इस पर अपना अंगूठा लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा ज्ञानी जी। ये लीजिए, लगा दिया अंगूठा। प्रभु आपको सदा प्रसन्न रखे। मां, ओ मां, बाहर आओ। लो ये प्रमाण। उस अनपढ़ कबीर ने तो मुझसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत तक नहीं की। मेरे बैलों पर लदे शास्त्रों को देखकर ही वो थर-थर कांपने लगा। उसने बिना एक शब्द बोले ही अपनी हार मान ली। ये लो कागज, खुद पढ़ लो। लाओ देखूं। अरे विद्याधर, ये तू क्या लाया है? इसमें तो कुछ और ही लिखा है। क्या मतलब कुछ और लिखा है? मैंने साफ साफ संस्कृत में लिखा है अपनी विजय की गाथा। इसमें तो लिखा है, शास्त्रार्थ में कबीर की जीत हुई और सर्वजीत की हार हुई। असंभव। ये कैसे हो सकता है? दिखाओ मुझे। नहीं मां, ये कोई जादू टोना है। मैंने खुद अपने हाथों से इस कागज पर लिखा था। उस अनपढ़ जुलाहे ने मेरे सामने खुद अपने अंगूठे का निशान लगाया था। सत्य कभी बदलता नहीं पुत्र, और झूठ कभी कागज पर टिकता नहीं।
तेरा अहंकार ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ये कोई पाखंड है माँ। मेरी आंखों के सामने छलावा हुआ है। वो जुलाहा कोई तांत्रिक है। मैं अभी जाकर उस कबीर का सारा मायाजाल तोड़ता हूँ। जा पुत्र, लेकिन इस बार ज्ञान को कागज पर नहीं, अपनी आंखों से देखने का प्रयास करना। कबीर, ओ छली कबीर। क्या हुआ पंडित जी, इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या कागज में कोई त्रुटि रह गई थी? त्रुटि? तुमने मेरी माँ के सामने मेरा घोर अपमान किया है। तुमने मेरे लिखे हुए शब्दों को बदल दिया। ये कौन सा पाखंड है? तुम सन्यासी का चोला पहनकर तांत्रिक विद्याएं करते हो। मैंने क्या किया पंडित जी? मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो अक्षर भी पढ़ने नहीं आते। मैंने तो सिर्फ अंगूठा लगाया था। आपने जो लिखा वही तो कागज पर था। अब कागज पर लिखे शब्द अगर आपका साथ छोड़ दें तो इसमें मुझ गरीब जुलाहे का क्या दोष? तुम मुझे बातों में नहीं फंसा सकते। इस बार मैं बहुत ध्यान से लिखूंगा। मेरी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। ये देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं। पंडित सर्वजीत की महान विजय और जुलाहे कबीर की पराजय। एक एक अक्षर मैंने अपनी कलम से गाड़ कर लिखा है। लाओ लाओ, अब अंगूठा लगाओ और मेरे सामने से हिलना मत। लगा देता हूं पंडित जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्ञान को पन्नों पर नहीं हृदय पर लिखना चाहिए। कागज की लिखावट तो पानी की एक बूंद से मिट सकती है, लेकिन जो हृदय पर लिखा जाता है उसे काल भी नहीं मिटा सकता। आपका अहंकार आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा है। चुप रहो, अंगूठा लीड सो। और अब मैं इस कागज को अपनी मुट्ठी में बंद करके ले जाऊंगा। देखता हूं अब तुम्हारी कौन सी माया इसे बदलती है। मां, इस बार मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ लिखा है। एक पल के लिए भी कागज अपनी मुट्ठी से नहीं छोड़ा। ये लो, अब पढ़ो। पुत्र, सत्य को मुट्ठी में बंद करने से वो बदल नहीं जाता। तूने फिर से अपनी हार ही लाकर मुझे दी है। क्या बकवास है ये। लाओ इधर। कबीर अमिक की जीत, सर्वजीत की हार। नहीं, ये कैसे हो रहा है? मेरे हाथों से लिखे अक्षर बदल कैसे जाते हैं? क्या मेरा सारा ज्ञान, सारे वेद पुराण इस एक अनपढ़ जुलाहे के अंगूठे के सामने झूठे पड़ गए? पुत्र, तू ग्रंथों का ज्ञाता तो बन गया, लेकिन तूने ज्ञान के मर्म को नहीं समझा। तेरा ज्ञान केवल तर्क करने के लिए था, जीतने के लिए था, किसी को नीचा दिखाने के लिए था। गुरुदेव कबीर ने तुझे बिना लड़े ही सत्य का दर्शन करा दिया। उन्होंने तुझे दिखाया कि तेरा सर्वजीत नाम कितना खोखला है। माँ, क्या मैं सच में अज्ञानी हूँ? क्या मेरी सारी तपस्या, मेरा सारा विद्या अध्ययन व्यर्थ था? व्यर्थ नहीं था पुत्र, लेकिन वो दिशाहीन था। जिस ज्ञान में राम का प्रेम न हो, वो ज्ञान अज्ञान के समान है। तूने कुएं के मेंढक की तरह केवल अपने तर्क को संसार समझ लिया था। अब तेरा अहंकार टूट रहा है। ये पीड़ा उस अहंकार के टूटने की पीड़ा है। मेरा सारा अभिमान राख हो गया माँ। वो पनिहारिन सच कह रही थी। अहंकार का बोझ शास्त्रों से भी भारी होता है। वो कोई साधारण जुलाहा नहीं है माँ, वो परमेश्वर है। मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन इस बार शास्त्रार्थ करने नहीं, उनके चरणों में अपने ज्ञान का दंभ समर्पित करने। हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। मैं बैलगाड़ियों में शास्त्रों का बोझ लादकर ज्ञान का झूठा दंभ पाले बैठा था। मैं कितना अंधा था जो सूरज को दीपक दिखाने आ गया था। उठिए विद्याधर, आप तो सर्वजीत हैं, मेरे चरणों में क्यों गिरे हैं? मुझे लज्जित न करे साहिब, मैं कोई सर्वजीत नहीं। मैं तो एक अज्ञानी विद्याधर था, जिसे अपनी विद्या का मद हो गया था। आपने मेरे कागज के शब्दों को नहीं, मेरे हृदय के अहंकार को मिटाया है। आपने मुझे बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई शस्त्र उठाए हरा दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। मुझे वो ज्ञान दीजिए जो कागज पर नहीं, आत्मा पर लिखा जाता है। आओ विद्याधर,
ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को पहचाने, जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ को जीत लिया, वही सच्चा सर्वजीत है। आज तुमने किसी और को नहीं, स्वयं अपने अहंकार को जीता है। आज तुम सच में सर्वजीत हुए हो।